हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 1 जुलाई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, तो डेली क्विज मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पे, और डेली वाला जो फ्री पीडीएफ होता है जो मैं पढ़ाता हूँ एज इट इज यही आपको दे दिया जाता है। बाकी आप मेरे चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज आपका 10 बजे मॉर्निंग में आपका जो 6 महीने वाला वीडियो था उसके मतलब पहला पार्ट आ चुका था, उसका फाइनल और दूसरा पार्ट आ जाएगा 10 बजे, आपको इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया है। तो इस बार जो नाटो समिट हो रहा है, क्या हो रहा है, नाटो समिट, इस बार कहां हो रहा है, यानी इसका होस्ट कौन रहा है, तो रहा है वो द हेग। कौन रहा है, द हेग। ये कहां पर है, तो नीदरलैंड में। कहां पर है, नीदरलैंड में द हेग, यहां पर हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने किया है, अगर ये पूछे अध्यक्षता किसने किया है, तो मार्क रूटो ने किया है। किसने किया है, मार्क रूटो ने किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम लोग नाटो की बात करें, वैसे हमारा आंसर क्या जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। और अब बात करते हैं हम नाटो की। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। इसको आपको ध्यान रख लेना है। इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, तो ब्रुसेल्स जो कि कहां पर स्थित है, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो आपकी यही है, मार्क रूटो है। इसको आपको ध्यान रखना है। 2024 वाला कहां पर हुआ था, अगर ये पूछे तो वो हुआ था वाशिंगटन डीसी में, जो कि कहां पर स्थित है, यूएसए में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, जो समिट हुआ है, वो इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि पहली बात, इसमें सदस्य देश कितने हैं। सदस्य देश की बात करें अगर हम लोग, तो वर्तमान में इसमें कुल 32 कंट्रियां शामिल हैं। जिसमें से लेटेस्ट वाला कौन है, तो वो है स्वीडन। अभी कुछ दिन पहले ये शामिल हुआ था। तो ये 32 कंट्रियां हैं। अपने देश के जीडीपी का जो 5% होता है वो सैन्य खर्च पे करेंगे, मतलब अपने मिलिट्री पर खर्चा करेंगे। ये यहाँ पर बात हुई है। इसके पहले ये पिछली बैठक में कितने परसेंट पे था, 2% पे था। इसको ध्यान रखें। और अब 5% की इसमें बात की गई है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके लिए स्टार्ट किया है। नाम से ही पता लग रहा है, किसानों के लिए, यानी फार्मर्स के लिए। और हाल ही में युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन, इस थीम के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया गया है, 11 मई को मनाया जाता है। कब, तो 11 मई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो यूनिकॉर्न होता है ये क्या होता है। तो जब किसी स्टार्टअप जो नया कंपनी खोला जाता है उसे स्टार्टअप बोलते हैं। जब किसी स्टार्टअप का जो वैल्यू होता है, वैल्यू कितनी हो जाए, $1 बिलियन, कितनी हो जाए, $1 बिलियन हो जाती है, तब उसे हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इसी की लिस्ट आई अभी, मतलब कहां पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है, सबको पता है कौन रहेगा, यूएसए नंबर 1 पे रहा है। यहाँ पे टोटल अगर यूनिकॉर्न की संख्या देखेंगे तो वो है 758। सेकंड पे कौन रहा है, ये रहा है चाइना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड पे कौन रहा है, तो वो रहा है अपना देश भारत। इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत में वर्तमान में कुल 64 यूनिकॉर्न है। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गुड़गांव कह लें या फिर गुरुग्राम कह लें। ये कहां पे है, हरियाणा में है। और साथ में गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में भी आता है। इसको ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत तीसरे स्थान पर है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा नाम से 2 पहल को किसके सहयोग से स्टार्ट किया है, तो वर्ल्ड बैंक। किसके सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्टार्ट हुआ है।
और हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किसने किया है? इसको किया राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो कि रसिया और भारत मिलकर बनाते हैं इसको, ब्रह्मोस मिसाइल को, इसको अब लखनऊ में भी बनाया जाएगा। बाकी लखनऊ इनकी राजनाथ सिंह जो है इनकी निर्वाचन क्षेत्र भी है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान का है, इसको निशाना बनाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा वो? तो ऑपरेशन हो जाएगा आपका बिहाली। ऑपरेशन क्या हो जाएगा नाम? ऑपरेशन बिहाली स्टार्ट किया गया है। तो जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, इस समय वहां पर कुछ लोग छिपे हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है, तो इसलिए उनको ढूंढ कर निपटाने के लिए इसको ऑपरेशन को चालू किया गया है, ऑपरेशन बिहाली की। बाकी हम लोग बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, तो पाकिस्तान के ऊपर इनके 9 आतंकी हमले, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन जो है कल्लूर, ठीक है, ये भी कहाँ चलाया गया था? ये भी जम्मू कश्मीर में ही। और ऑपरेशन टिक्का भी घुसपैठ को रोकने के लिए यहीं पर चलाया गया था, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अभी हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा, कौन सा ऑपरेशन? ये ब्रह्मा किसके लिए लॉन्च हुआ था? तो म्यांमार के लिए। म्यांमार में आया था भूकंप, वहां की मदद के लिए भारत ने चलाया था। और अभी ईरान में युद्ध चल रहा था, तो भारत ने वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सिंधु। ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। अगला है कि हाल ही में किस देश ने शतरंज को जुआ कहते हुए अपने यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है? तो ऐसा किया है अफगानिस्तान ने। किसने किया है? अफगानिस्तान ने। को ध्यान रखें। हाल ही में कौन सी विधानसभा भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा बन गई है? ये बन गई है दिल्ली वाली। इसको ध्यान रखें। दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनी है, आप लोग कमेंट में छापिए उनका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चेन्नई में हुए पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 को ये किसने जीत लिया है? तो बात करेंगे हम लोग हॉकी इंडिया मास्टर्स कप की। ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इसका। तो एडिशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा। एडिशन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट एडिशन है। होस्ट कौन रहा है इसका? तो वो रहा है चेन्नई। कौन रहा है होस्ट इसका? चेन्नई रहा है। पहली बात तो इसको खेलते कौन है? तो अगर हम लोग मेल की बात करें, मेल में जिनकी उम्र जो है 40 वर्ष या उससे ज्यादा है, और अगर फीमेल की बात करें हम लोग महिलाओं की, तो उम्र इनकी 35 वर्ष से ज्यादा या फिर 35 होनी चाहिए, वही लोग इसको खेलेंगे, वही लोग इसको खेलते हैं। जीता कौन यहाँ पर? जीता कौन है? तो मेल में और फीमेल में कौन जीता है? तो मेल में कौन जीता है? तो वो तमिलनाडु। मेल में तमिलनाडु जीता है, ठीक है। और मेल में सेकंड स्थान पर कौन रहा अगर ये पूछ ले, तो वो रहा है सेकंड पे महाराष्ट्र। महिलाओं की बात करेंगे, उड़ीसा जीता है, इसमें उड़ीसा जीता है। यहां पर सेकंड नंबर पे कौन रहा है? सेकंड पे कौन रहा है? तो यहां पर रहा पंजाब। पंजाब दूसरे स्थान पर है। हमारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, दोनों ही आंसर मार दीजिए। तमिलनाडु हो गया मेल में और उड़ीसा हो गया फीमेल में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है? तो नई दिशा। क्या नाम है उसका? नई दिशा। हाल ही में चीन के संघाई में हुए 2025 तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में 7 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है सेकंड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से किसने सम्मानित किया है? तो धर्म चक्रवर्ती, इस सम्मान से सम्मानित कौन हुए हैं? अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये किस समुदाय का है? तो जैन समुदाय का है, जैन समुदाय कम्युनिटी का है। इसको आपको ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
सी आंसर हो जाएगा। जैन समुदाय ने इनको दिया है। धर्म चक्रवर्ती, यहाँ पे एक और शब्द दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है धर्म के चक्र को चलाने वाला, धर्म के चक्र को चलाने वाला, धर्म के चक्र को चलाने वाला। वहीं पर बात करें किस लिए दिया गया है, तो भारत में जो आध्यात्मिक चीजें हैं, मतलब धार्मिक चीजें हैं, इसके परंपरागत जो है, इसके नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, इनको दिया जा रहा है इस अवार्ड को। फोटो में आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश के द्वारा बनाए गए सोंगर ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया है, तो टर्की। किस देश का था ये? टर्की का था। हाल ही में किसने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है? भैया अपने डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। किसने किया है? लिख दूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप। आप लोग कमेंट में छापिए ये यूएसए के किस नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वियतनाम में हुए अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, कहां पर हुआ है ये? वियतनाम में। कहां पर हुआ है? वियतनाम में इस बार इसका आयोजन हुआ है, यानी होस्ट रहा है ये। ठीक है, भारत के मेडल की बात करेंगे। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल जीते हैं 35 मेडल। 35 मेडल भारत ने यहाँ पे जीता है, जिसमें अगर हम लोग गोल्ड की बात करें 18 गोल्ड है यहाँ पर, 10 सिल्वर है यहाँ पर, और 7 क्या है? ब्रोंज है। कितने ब्रोंज हो गए? 7 ब्रोंज हो गए। ठीक है, तो हमारा भारत का आंसर क्या हो जाएगा? 35। बात किसकी आई है? तो वियतनाम की। कैपिटल क्या होती है इसकी? राजधानी, तो वो होती है हनोई। कैपिटल क्या होती है इसकी? हनोई। मुद्रा क्या चलता है यहाँ पे, यानी करेंसी क्या चलती है? डोंग। ये करेंसी यहाँ पे चलती है, इसको ध्यान रखें। और अभी वियतनाम जो है, इस बार जो क्या हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, इसका भी आयोजन कहां पर किया गया है? वियतनाम में किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हमारी नर्स हमारा भविष्य, इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 मई को। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक की रिपोर्टिंग करने के लिए किस नाम से एआई एंकर को लॉन्च किया है? तो उनका नाम रखा गया है अंकिता। क्या नाम हो जाएगा? अंकिता नाम से। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गृह और सहकारिता मंत्री जो है वर्तमान में। कौन है वो? तो अमित शाह जी हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हल्दी की बात आई है, तो आप लोग बताइए प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे कौन है? हल्दी में। हल्दी की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो भारत है इसमें नंबर 1 पे। और इसको कंज्यूम करने के मामले में भी भारत, ये भी इसमें भारत भी इसमें भी पहले स्थान पर, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, कौन सी हल्दी बहुत फेमस है? तो कंदमाल हल्दी। कौन सी हल्दी है? कंदमाल हल्दी। ये बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ की है ये? ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की है। और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी हल्दी? कंदमाल हल्दी हो गई। अच्छा, एक और हल्दी बहुत फेमस है, क्या नाम हो जाएगा उसको? लाकोडोंग। लाकोडोंग, ये जो हल्दी है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कहाँ का है ये? तो मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। और इसको भी क्या मिला हुआ है? मेघालय का जीआई टैग मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, कटने वगैरह पर भी मतलब मदद करता है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर, ये कहां पर स्थित है? नेपाल में। पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है ये। कहां पर स्थित है? नेपाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया। इसको ध्यान रखें। आर्टिफिशियल यहाँ पर सैंड बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भुवनेश्वर में हुए 78 नंबर के सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक मतलब होता है जलीय जीव, एक्वाटिक चैंपियनशिप
2025 में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो पहली बात तो इसका होस्ट कौन था इस बार? होस्ट कौन रहा है? तो वो रहा आपका उड़ीसा। होस्ट कौन रहा? उड़ीसा का भुवनेश्वर रहा है। यहाँ पर कलिंगा स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? कलिंगा स्टेडियम पे ये खेला गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये आपको दे सकते हैं एक्वाटिक यानी पानी से संबंधित है, तैराकी वगैरह है ये। इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट पे रहा कर्नाटका। कौन सा रहा है फर्स्ट पे? तो फर्स्ट पे रहा है कर्नाटका। बात करेंगे इसके मेडल की, 16 गोल्ड जीता इन्होंने, 11 सिल्वर जीता है और 14 ब्रोंज जीता है, इसको ध्यान रखें। वहीं पर बात करेंगे सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? तो वो रहा है महाराष्ट्र। और थर्ड पे कौन रहा है? तो वो रहा है तमिलनाडु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल ये कमेंट में छापिए इसका जवाब। अगला है कि हाल ही में सीआरपीएफ ने नक्सलवाद के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। हाल ही में किसने सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 25 का खिताब जीत लिया है? एक ही नाम बार बार आता है, पंकज आडवाणी, इसको ध्यान रखें। बिलियर्ड्स की बात आती है, जिसे पूल भी कहते हैं हम लोग, तो पंकज आडवाणी। अगला है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड ये कौन सा रहा है? तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रहा है टाटा ग्रुप। कौन सा रहा है? टाटा ग्रुप, ये फर्स्ट पे रहा है। सेकंड पे कौन रहा है? इन्फोसिस। कौन रहा है? इन्फोसिस इसमें सेकंड पर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करेंगे, एचडीएफसी ग्रुप रहा है। थर्ड पे कौन रहा है? एचडीएफसी ग्रुप इसमें थर्ड पे रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप। अच्छा, यहीं पर यह भी बताया गया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ब्रांड है वो कौन सा है? कौन सा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड, ये कौन सा रहा है? तो ये रहा है अडानी ग्रुप। कौन सा रहा है? अडानी, हिंदी में कहेगा समूह। अगला है कि हाल ही में नेपाल के काठमांडू में सागर माथा संवाद के किस एडिशन का आयोजन किया गया है? तो ये पहला एडिशन हुआ है। सागर माथा क्या है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को ही क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। हाल ही में साउथ कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? हिना खान को। किसको बनाया गया है? हिना खान को। नेक्स्ट है कि हाल ही में 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे इस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हो जाएगा? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका क्या होता है? जन्मदिन होता है, यानी जन्म दिवस। इसी अवसर पे ये 29 जून को हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यानी फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 29 जून को, 29 जून को तो मनाया ही गया था पहली बार, 29 जून 2007 को। 2007 को, इसको ध्यान रखें। और प्रोफेसर जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बात करेंगे तो इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो होता है, क्या नाम है उसका? पद्म विभूषण। ये इनको कब दिया गया था? 1968 में। भारत में जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। इसको ध्यान रखें, फोटो में आपको दिख रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 29 जून। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है अभी हाल ही में? तो ये मनाया 23 सितंबर को। कितने को? 23 सितंबर को। और हाल ही में ला लीगा खिताब 25 को ये किसने जीत लिया है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? बार्सिलोना एफसी फुटबॉल क्लब ने। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉ जो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका नया हेड किसको बनाया गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग
कमेंट में। और बाकी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह जो है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डेली क्विज होता है और पीडीएफ भी जो मैं पढ़ाता हूँ अब एज इट इज यही मिल जाता है। बाकी अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कंटेंट सही लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।